भोजपुर जिला का आरा ब्लॉक है और आज से 18 रोज पहले 18 जून को एक नौजवान रंजन यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति घायल हुए थे, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और हम लोग शनिवार को आरा ब्लॉक के सीओ साहब से मैं खुद मिला था। वो यहाँ ब्लॉक में नहीं थे, बात नहीं हो पा रही थी। शुक्रवार को उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पा रही थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी ब्लॉक में। तो पता चला कि वो आरा नवादा थाना में है शनिवार को, तो आज मंगलवार है, शनिवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आरा नवादा थाना गया, सीओ साहब से मैं मिला। मेरे साथ वहाँ के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि भी थे, भाई मुकुल यादव जी। और सीओ साहब ने कहा कि मंगलवार को आइए, हम लोग 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। और पीड़िता को लेकर के वो बोले कि आइएगा। पीड़िता है रंजन यादव की पत्नी, आप देखिए पूजा देवी जी है और इनकी सासू माँ है। पूजा देवी की गोद में 1 साल का बच्चा है, वो दुधमुहा बच्चा है। और रंजन यादव एक दुकान पे वो मजदूरी करने का काम करते थे, बिल्कुल गरीब हैं। उनके पिताजी मजदूर हैं, इधर लाइए, उनके पिताजी मजदूर हैं जी, हाँ मजदूरी करते थे। उनका वही मजदूर के बेटा थे। और उनका पिताजी का भी पिछले दिनों निधन हो गया है। और हम लोग 11:30 बजे यहाँ 11:30 बजे रंजन यादव की पत्नी पूजा देवी और हम सब अमित कुमार बंटी जी, ये भी वार्ड पार्षद खुद ही है, वकालत भी करते हैं, अनीस भाई हैं, राकेश जी छात्र नेता हैं। हम लोग 11:30 बजे से बैठे हैं और अभी तक सीओ आए तक नहीं। और वो चेक देने में आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, FIR रिपोर्ट है। कर्मचारी ने उनका कर्मचारी रिपोर्ट बना दिया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कौन जवाबदेह है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये थाना सदर हॉस्पिटल से लाता है। थाना किसके अंडर में है? क्या थाना पीड़िता के अंडर में है? थाना सीओ के अंडर में है। और ये थाना की जवाबदेही है, सीओ की जवाबदेही है कि पीड़िता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। मुआवजा के लिए खुद यहाँ मंगा लेते, हम लोगों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास क्यों नहीं है? वाई उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं है? और इसलिए नीतीश भाजपा के सरकार में ये पीड़ितों के मुआवजा देने के सवाल पे लगातार भोजपुर में सड़क जाम होती है, लगातार विधायकों को धरना पर बैठना पड़ता है। मैं MLA हूँ, भाकपा माले का मैं केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ और युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और गाँव विधानसभा से मैं खुद अभी MLA हूँ। और मुझे 11:30 बजे बुला करके और इस तरीके से ये रवैया अपनाया जा रहा है, इसको कतई हम लोगों को ये मंजूर नहीं हो सकती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक मेंबर आया हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मनोज मंजिल यहाँ पे आया हुआ है। और उनको बुला करके इस तरह से बरगला रहे हैं। अभी हमारे जनाब कयामुद्दीन भाई आए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इंसाफ मंच के स्टेट के सेक्रेटरी हैं, अभी धरना में शामिल होने आए। तो ये लगातार मतलब कि अगर कोई सामूहिक दुर्घटना में मर जाए, अगर कोई पानी में डूब करके मर जाए, या कोई कोविड से मौत हो जाए, या कोई भी दुर्घटना से लोग मारे जाएं, तो पीड़ित परिवार का काम है कागज पत्र जुटाना। और भाई FIR कॉपी आपके थाने में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके थाना में, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है ब्लॉक से बनता है। तो इसका खमियाजा पीड़िता भुगतेगी, तानाशाही है सीओ का, ये पीड़िता भुगतेगी। और इसलिए आज तो हम लोग 5 बजे धरना शुरू किए। 5 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया और 5 बजा मैं आरा ब्लॉक के सामने, ये अंचल कार्यालय है, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है, और कार्यालय के सामने हम लोग 5 बजे से हम लोग धरना शुरू किए। बिल्कुल हमारी मांग जायज है और ये संवेदना मर गई है इन लोगों की संवेदना इस सरकार में। एक पीड़ित परिवार एक रंजन यादव की पत्नी अपनी सासू माँ के साथ 1 साल का गोद का बच्चा वहाँ छोड़ करके घर में वो बच्चा रो रहा है और यहाँ पे 11:30 बजे से इंतजार कर रही है। और ये कागज का बहाना बना रहे हैं। कागज तो साहब आपको लाना था, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाए? आप FIR कॉपी क्यों नहीं मंगाए? जवाबदेह तो आप हैं और इसका खामियाजा पीड़िता भुगतेगी। और इसलिए ये सीओ का जो तानाशाही वाला रवैया है, ये काफी ये अपमानजनक रवैया है, ये काफी निंदाजनक रवैया है। सीओ की इस रवैये का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं।
और जब तक चेक मिलेगा नहीं, चाहे वो रात 12 बज जाए चाहे वो सुबह हो जाए, अभी और मोहल्ला से महिलाएं आ रही हैं, यहाँ शहर के छात्र नौजवान आ रहे हैं और यहाँ लीडरशिप का जुटान हो रहा है। जब से मुआवजा मिलेगा नहीं, और वो कहा हम लोग कहाँ धरना में बैठे हैं, आरा ब्लॉक के सामने, यानी आरा के अंदर डीएम है, आरा के अंदर एसडीएम है, आरा के अंदर इसी टाउन के अंदर आपदा विभाग के जिला लेवल के अधिकारी हैं। ये जिला हेडक्वार्टर है और जिला हेडक्वार्टर के ब्लॉक में मुआवजा के लिए एक एमएलए को 11:30 बजे से बैठाया जाता है। आम आदमी के साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे? यहाँ कोई गरीब आते होंगे, कोई मजदूर आते होंगे, कोई छात्र आते होंगे, कोई छात्रा आती होंगी, कोई विधवा यहाँ पे आती होंगी, कोई विकलांग आते होंगे, कोई ब्लॉक से काम कराने के आते होंगे, तो उनके साथ क्या बर्ताव होता होगा? अभी तो हम लोगों के सामने ही एक बुजुर्ग 65 साल के बुजुर्ग सीओ साहब के इंतजार करते करते चले गए। दर्जनों लोग आए चले गए। पता चल रहा है कि कोई मंत्री आए हैं, अश्विनी कुमार चौबे, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो आए हुए हैं। अब बताइए, आरा का विधायक भारतीय जनता पार्टी से, ये साहब बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरा के सांसद महोदय श्री आर.के. सिंह जी, ये भी साहब केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं। और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी आरा जिला के प्रभार में हैं। इसके बावजूद यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में कोविड के दौर में सैकड़ों लोग दम तोड़े। आरा सदर हॉस्पिटल से लाशों का जुलूस निकला। अभी भी आईसीयू चालू नहीं हुआ। अभी भी 24 आवर्स वहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, HRCT, CT स्कैन का इंतजाम नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। अभी भी इस सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयां और जीवन रक्षक उपकरण नहीं है। क्यों नहीं है? कौन सी मीटिंग चल रही है? ये क्या बुला लेते हैं लोग BDO CO को, ब्लॉक छोड़ करके दिन भर अगवानी करेंगे। यही काम है BDO CO का, अगवानी करेंगे। और पूरे कोविड के दौर में यहाँ किसी मंत्री का कदम नहीं पड़ा कदम मंगल पांडे जी का, स्वास्थ्य मंत्री का। और ये मजाक बना दिए हैं। जानते हैं कि एक मजदूर की पत्नी है, एक गरीब की ये बेटी है, एक मजदूर की पत्नी है, और ये लोग पिछड़े समाज से आते हैं, तो क्या कर लेंगे, क्या परवाह है? और इसलिए ये बिल्कुल हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। और यहाँ से चेक लेकर के जाएंगे, रात हो जाए सुबह हो जाए, बिना चेक लिए हम लोग हटेंगे नहीं। और ये ब्लॉक में जितने उनके बड़ा बाबू हैं, सब लोग हैं, हम लोग ब्लॉक से निकलने नहीं देंगे। और उनको मुआवजा देना पड़ेगा। 4 लाख का चेक लेंगे और 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ योजना के तहत उनको देना पड़ेगा। उनके लिए राशन कार्ड मुहैया कराना पड़ेगा, विधवा पेंशन देना पड़ेगा, और उनका घर भी ढहा है, उनको आवास का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अगर इस परिवार को राशन कार्ड नहीं है, क्या एक राशन कार्ड के लिए कोई एमएलए धरना बैठेगा? तब गरीब को राशन कार्ड बनेगा क्या? क्यों नहीं राशन कार्ड है? कौन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए गरीबों के राशन कार्ड के लिए? कौन सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए विधवा के पेंशन के लिए? कौन सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए किसी बुजुर्ग के पेंशन के लिए? कौन सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए विकलांगों को? सालों साल ये लोग विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे दिव्यांग को, विकलांग को दिव्यांग कह देने से, हैंडीकैप्ड को दिव्यांग कह देने से सम्मान नहीं मिलता मोदी जी। उसके लिए, उसके जीवन यापन के लिए उनको पेंशन होना चाहिए कम से कम 5,000, उनकी रोजगार के इंतजाम होना चाहिए, तब जाकर के सम्मान उनको मिलेगा। और इसलिए कागज का बहाना है, मुआवजा की राशि देना नहीं है। ये बहानेबाजी चलने नहीं दी जाएगी। आरा ब्लॉक में जितना दिन खेल हुआ, हम मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। साल भर में कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में आरा ब्लॉक के अंदर के जो निवासी हैं, कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, कितने लोग पानी में मारे गए, कितने लोग से मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, और कितने लोगों को मुआवजा मिला है, ये अब हिसाब भी लेंगे। सीओ से हम हिसाब भी लेंगे। और इसलिए धरना जारी है। और इस धरने में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास कतिरिया के छात्र नायक कॉमरेड पप्पू कुमार जी आए हैं, और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन इनकलाबी नौजवान सभा के हमारे राज्य के प्रमुख नेता कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी अभी शामिल हुए, और आइसा के बिहार राज्य के सचिव कॉमरेड सब्बीर कुमार जी भी इस धरना में शामिल हुए। और पूरे टाउन के लीडर और इस पूजा देवी के समर्थन में और महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, छात्र नौजवान आ रहे हैं। हम लोग डट गए हैं और मोर्चा जब हम लोगों ने ले लिया है तो इस मोर्चे से हम लोग हटेंगे नहीं,
देखते हैं सीईओ के तानाशाही में ताकत है कि जनता के लोकतांत्रिक आंदोलन में ताकत है, आज देख लिया जाएगा। थैंक यू।